गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए जो समानांतर श्रेणी है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये बीटीबीसी का है और अभी जो है हम इसी को जो है वो पढ़ा रहे हैं, बीटीबीसी का ही। तो आज हम देखेंगे, क्योंकि कल हम आपको बताए थे इसमें समानांतर श्रेणी की पहचान है ना। समानांतर श्रेणी में अगर पद दिया हुआ है, श्रेणी बनाया हुआ है, तो इसमें हम प्रथम पद और सार्वंतर कैसे लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है अगर आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, तो हम आगे की श्रेणी को कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी जो है वो हम आपको बताए थे, है ना। तो आज जो है हम 5.1 का जो है वो जो चैप्टर है 5.1 उसका सोल्यूशन हम करेंगे बाबू, है ना। तो आप लोग भी जो है जो इस चैप्टर को जो है किताब से जो है वो आप देखिए, ठीक है ना। और इसमें जो है वो आप पूरा का पूरा जो है बनाने का कोशिश कीजिए। कारण क्या है कि इसमें जो है वो शुरुआत दौर में हम कुछ क्वेश्चन को ही इसमें सोल्व करेंगे, है ना। और बाकी जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ा जाएगा। आप लोग इसको बनाइए, नहीं बनता है तो इसमें जो है आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं, है ना। कमेंट कीजिए, है ना। फिर जो है वो दोबारा हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 ये जो है वो वीडियो जो बन रहा है आपका, ये पार्ट 2 बन रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे फर्स्ट बार देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू क्या कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, ठीक है। देखो एक चीज याद रखिएगा, एपी में जैसे ही कहता है सबसे पहले आप पहला पद ढूंढिए, है ना। अब बताइए पहला पद जो है वो है ही नहीं और डी का मान जो है वो दे रहे हैं धड़ाधड़, तो कैसे आप याद कीजिएगा बाबू बताइए, है ना। पहला पद अभी आपके पास है ही नहीं और डी का मान दे दिया है और धड़ाधड़ जो है वो आपके पास आगे वाला कह रहा है कि जो निकालिए, तो क्या संभव हो पाएगा? संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है वो कह रहा है कि क्या एपी में है, अगर है तो क्यों, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बाबू, क्या है। कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, ठीक है ना। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का कह रहा है कि टैक्सी किराया, लेकिन फिर कॉमा देकर वहां से जो है थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए क्या लिखता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अब आप ही बताइए बाबू, जब पहले के किलोमीटर के लिए जो है वो दे दिया है, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है प्रथम किलोमीटर, ठीक है ना। क्या है प्रथम किलोमीटर। ओकर बाद जब प्रथम किलोमीटर में डाल दिया है 15 रुपया बाबू। 1 किलोमीटर जब चलिएगा प्रथम तो कितना लेगा 15 रुपया। ओकर बाद क्या कहता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ा दिया, समझ रहे ना। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर आप चलिएगा ना प्रथम किलोमीटर तो आपको 15 रुपया देवे पड़ेगा, समझ रहे ना। लेकिन एक बाद जब आगे जब चलिएगा ना, जब मान लेते हैं कि पहला किलोमीटर तो आप चल लिए, खत्म हो गया पहला किलोमीटर, तो दूसरा किलोमीटर जब चालू हुआ है तो फिर आपको जो है वो 8 रुपया दे पड़ेगा, ठीक है ना। कितना दे पड़ेगा 8 रुपया। तो 8 रुपया ये नहीं कि जब दूसरा किलोमीटर हम चले तो सिर्फ और सिर्फ 8 रुपया दिए। पहिलका के लिए तो 15 किलोमीटर है ये है, लेकिन दूसरा के लिए फिर अतिरिक्त किराया आपको 8 रुपया देना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जब निकालिएगा दूसरा किलोमीटर के लिए, तो 15 और जोड़ 8 करे पड़ेगा बाबू, तो ये होगा 23, ठीक है ना। जब पहला किलोमीटर से चल करके दूसरा को किलोमीटर आप तय कर लिए, तो पहला के लिए तो 15 है ये था, और दूसरा के लिए जो है वो कितना लगा तो 8 रुपया। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ बाबू यहाँ से यहाँ तक, तो 23 रुपया हो गया, ठीक है। अब फिर तीसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया अतिरिक्त आपको तो देना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जब पहला किलोमीटर जब चलिएगा तो 15 रुपया आपको ले लिया, लेकिन अब वो कह रहा है क्या कि अब जो है वो 1 किलोमीटर और अगर चलते हैं तो हम 15 रुपया अब नहीं लगे आपसे,
अब जो है वो अगला किलोमीटर के लिए आपसे 8 रुपया लेंगे, ठीक है ना। तो जब 8 रुपया लेगा तो 15 रुपया तो ले ही लिया था पहले, और 8 रुपया फिर आप पर जोड़ा तो कितना हुआ, 2 किलोमीटर तय किए तो 23 रुपया हो गया। अब 23 रुपया हो गया भाव। लेकिन मान लेते हैं कि आपको जो है वो 2 किलोमीटर में जो है वो गए और वहां पर काम ना हुआ, आगे आपको जाना पड़ेगा काम के लिए, तो फिर जो है वो उतर जाइएगा, दूसरा टेम्पो धरिएगा। अगर दूसरा टेम्पो धरिएगा तो दूसरा टेम्पो वाला के यहाँ से यहाँ तक के प्रथम किलोमीटर आ जाएगा, तो वो आपसे कितना लेगा भाव, 15 रुपया ले लेगा, है ना। तो हम नहीं, ये नहीं करेंगे, हम करेंगे यही कि जब दूसरा किलोमीटर भी तय कर लिए तो तीसरा किलोमीटर यही टेम्पो से तय करेंगे, है ना। तब 7 रुपया आपको बचेगा। दूसरा टेम्पो वाला आपसे लेगा 15 रुपया, आई जो जिस टेम्पो पर आप बैठे हुए हैं वो तीसरा किलोमीटर के लिए भी जाओ कितना लेगा भाव, 8 रुपया लेगा। तो देखिए जब तीसरा किलोमीटर जब जाइएगा तो 8 लेगा भाव, आप पहले आप कितना दिए हैं 23 रुपया, तो 23 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा भाव, 31 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं भाव कि लगता है कि एक श्रेणी के रूप में तब्दील होते जा रहा है ना। देखिए 15 है, फिर हो गया 23, फिर हो गया 31 डॉट डॉट, प्रत्येक में 8 जो है वो हम जोड़ते चले जा रहे हैं भाव, तो अगला निकलते जा रहा है। एक अर्थ ये हुआ कि जो है वो एपी में है, एपी में है, ठीक है ना। तो पहला वाला जो है वो लिखता है भाव कि क्या एपी में है, तो है ये, है ना। पहला वाला एपी में है तो एपी में है, क्योंकि डी का मान तो सब में बराबर होते जा रहा है। अगला प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया हम जोड़ते जा रहे हैं, ये आ गया, सीरीज बन गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला का पहला था, अब जो है इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बाबू क्या कहता है। देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब देखिए कह रहा है क्या कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, उपस्थित हवा की मात्रा, मात्रा खाली कहा है, ये नहीं बताया है कि उसमें कितना हवा है, सिर्फ और सिर्फ कहा है मात्रा। तो चलिए हम लोग मात्रा की जो है वो बात करेंगे। देखिए जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, कितना निकालता है भाव, 1/4 भाग। अब बताइए आप लोग खुद से सोचिए कि पहला वाला भाग तो बताए नहीं किया है कि बेलन में है कितना हवा, है ना, खाली मात्रा लिख करके छोड़ दिया है, और लिख देता है कौची कि ओकर जो है ना जो है ओकर 1/4 भाग निकाला। अरे हमरा तू शुरू वाला बतावे नहीं करेगा तो हम जो है वो कैसे बतावेंगे कि ओकरा में 1/4 भाग निकालने के बाद कितना बचेगा, है ना। अब सोच करके देखिए, अगर हम आपको कहें कि एगो थैली है, ठीक है ना, ओकरा में रुपया जो है वो हम कहे कि रुपया इसमें जो है वो डाला गया है, ठीक है ना। अब रुपया डाला गया है तो हम आपको सिर्फ बोले हैं कि रुपया डाला गया है, रुपया है कि ना है वो तो कोई पता नहीं है, आप तो जानवे नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ कह रहे हैं आपको ना। अगर मान लेते हैं कि हम आपको कहें कि इसमें से जो है वो आपको 5 रुपया निकालना है, तो 5 रुपया आप निकालिएगा कहाँ से, जब उसमें रहेगा तब ना निकालिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन यही आपको कह रहा है, आप सिर्फ दिमाग लगाइए। इसमें कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, मान लिया कि उपस्थित हवा की मात्रा हमको कह रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है कि इसमें कितना हवा है, और लिख दिया है कि इसका जो है वो 1/4 भाग निकाला गया। तो निकालिएगा कब, जब मात्रा दिया रहेगा तब ना हमको पता चलेगा कि जो मात्रा हम निकाले उसमें से तब उसके बाद कितना बचा। तो एक अर्थ यही हुआ बाबू कि ई जो है वो एपी में नहीं है, क्योंकि इसका प्रथम पद जो है हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखेगा ई एपी में, दूसरा जो है एपी में नहीं है, ई जो है वो एपी में नहीं है क्योंकि इसका प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा पद क्या देता है। देखिए तीसरा पद में कहता है क्या बाबू कि प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है ना, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए 150 रुपया लेता है बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से डाला है। देखिए ये तो हो गया आपका, 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं बाबू। देखो बाबू एक कुआं खोदना है, ठीक है ना,
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब कुआं खोदता है बाबू तो 1 मीटर ही खोद देता है। कितना खोदता है? 1 मीटर कुआं खोदा। आई जो 1 मीटर खोदा तो एकरा में प्रथम बार जब 1 मीटर खोदा तो एक लागत लग गया 150 रुपया। मैंने 1 मीटर कुआं खोदा तो कितना लगा? 150। देखिए ये 150 रुपया लगा बाबू 1 मीटर खोदे में। ओकर बाद आपको कहता है क्या कि देखिए बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। मैंने बाद में जो है जैसे मान लेते हैं 1 मीटर तो खोदिए दिया बाबू, एक बाद जो है वो अगर 1 मीटर और खोदता है तो ओकरा में 50 रुपया बढ़ जाता है। अर्थात ये हुआ कि जब यहाँ से यहाँ की ओर 1 मीटर और जब बढ़िएगा आप तो 2 मीटर ना हो गया बाबू। 1 मीटर तो पहले खोद चुके हैं और 1 मीटर और खोद चुके हैं। तो जब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़िएगा ना तो जो आपकी पिछली लागत है ओकरा में 50 रुपया जो है वो बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो देखिए एकरा में बढ़ गया 50 रुपया बाबू। अब बताइए तब पूरा कितना खर्चा आया? तो आ गया मेरा 50 या 150 50 200 रुपया ना हो गया। मैंने 2 मीटर आप खोदे तो 200 रुपया दिए, है ना। अगर 1 मीटर और आप खोद देते हैं, देखिए यहाँ से 1 मीटर और खोदे बाबू, 1 मीटर और हो गया तो फिर 50 रुपया लगा। तब बताइए कुल लागत कितना हो गया बाबू? तो 50 और 200 कितना हो गया? 250 हो गया। देख रहे हैं ना। इसके बाद 1 मीटर और अगर आप खोद देते हैं नीचे की ओर 1 मीटर तो फिर 50 रुपया आपको बढ़ जाएगा। एक मतलब ये हुआ कि कितना लग जाएगा बाबू? तो 300 रुपया लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं कि एकर जब पहला पद हमको दे दिया है और सार अंतर दे है प्रत्येक मीटर के हिसाब से बढ़ते जा रहा है तो एकर अर्थ ये हुआ कि समानांतर श्रेणी में ये है। ठीक है ना। शुरू दौर 150 लगा, दूसरा मीटर के लिए 50 बढ़ा तो यह 200 कितना हो गया? 200 हो गया। तीसरा मीटर के लिए फिर 50 बढ़ा तो कितना हो गया? 250 हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एपी में ही है। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए तीसरा के कि एपी में है। ठीक है ना। इस तीसरा क्वेश्चन था वो पहला का। अब चौथा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो चौथा क्वेश्चन कहता है, जिसको भी आप समझ लीजिए। देखिए चौथा में क्या कहता है क्वेश्चन? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। प्रत्येक वर्ष कह रहा है, समझ रहा है ना। ये नहीं कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, ऐसे नहीं बोल रहा, प्रत्येक वर्ष कह रहा है। तो प्रत्येक वर्ष कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब पहला वर्ष जमा कीजिएगा तो ओकर जो अगला वर्ष जैसे ही जब पहला वर्ष समाप्त हो गया तो अगला वर्ष जैसे ही आएगा तो ओकरा में मिश्र धन जोड़ा जाएगा बाबू। और आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो जो है ना वो ब्याजों के ब्याज जोड़ लेता है। कुछ करता है ब्याजों के ब्याज जोड़ता है ना। तो जब ब्याजों के ब्याज जोड़ेगा बाबू तो अगला वर्ष जो है जब आप पहला वर्ष जो रुपया दिए हैं वो तो आपका मूलधन है, लेकिन ओकर ब्याज होगा तो अगला वर्ष जो है ना वो जो ब्याज होगा वो ओकरा में जोड़ देगा मूलधन में, तब बन गया आपका मिश्र धन, है ना। आज जब मिश्र धन बन गया तो फिर दूसरा वर्ष में मूलधन बन जाएगा, समझ गया ना। आज दूसरा वर्ष जो समय है वो पूरा आपका चलेगा तो उतना का ब्याज फिर होगा। और ब्याज होगा तो तीसरा वर्ष जैसे ही जाएगा ना तो फिर ब्याज जो है वो मूलधन में फिर जोड़ देगा। कहने का अर्थ ये हुआ बाबू कि ऐसी स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इस तरह से निकाला जाता है। मैंने प्रत्येक वर्ष उसका निकालिएगा तो इस तरह से। लेकिन एकरा में क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाए। अब देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कैसे होगा बाबू बताइए। मिश्र धन आप जानते हैं कि जैसे जैसे अगला साल निकालते जाइएगा सब में जुड़ते चला जाएगा, है ना। और एकरा में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कह रहा है तो एक अर्थ तो यही हुआ ना कि प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है इसमें जो है वो आप निकालिएगा तो एक समान नहीं आवेगा, है ना। जुड़ते चला जाएगा तो जुटते चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि एकरा में प्रत्येक वर्ष कह रहा है ना तो ऐसी स्थिति में ई जो है वो एपी में नहीं होगा। ठीक है ना। क्या होगा? एपी में नहीं होगा ये, है ना। क्या कि इसमें डी का जो मान निकालिएगा तो कभी भी एक समान नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए
उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस चैप्टर को जो है, जो पहला क्वेश्चन था इसमें 4 गो, उसको समझ लिए होंगे। और आप लोग बनाइए, बना करके उसको देखिए। अगर नहीं बनता है तो भाई आप कमेंट कीजिए, उसके लिए आप लोग एकदम बिल्कुल फ्री हैं। जितना जो है वो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम जो है वो अगला वीडियो में पूरा का पूरा प्रयास करेंगे उसको समझाने के लिए। तो चलिए बाबू, इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, कहता है कि दी हुई एपी, देखिए बाबू दी हुई एपी, एक अर्थ ये हुआ कि ये एपी हमको तो दे लाइए है, हमारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक नहीं करना है कि इसमें एपी में है कि नहीं है। तो कहता है क्या कि प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। देखिए कितना हल्का हिसाब जो है, पिछले बार आपको पिछलका वीडियो में ही जो है वो इस तरह के क्वेश्चन तो हम बताए बाबू आपको, है ना, और यही क्वेश्चन जो है फिर दे दिया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला वाला तो क्वेश्चन पिछले बार में ही बता दिए हैं, ए का मान 10 है और डी का मान 10 है, देख रहे हैं ना। देखिए बाबू प्रथम 4 पद निकाल। अब बताइए बाबू, पहला क्वेश्चन में तो दे रहे हैं ए बराबर 10 और डी बराबर 10, इसको तो हम निकाल ही चुके हैं पिछला वीडियो में, है ना। बिल्कुल इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो इसमें दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एक आध दो और क्वेश्चन मेमोरी को ताज़ा करने के लिए देख लेते हैं बाबू। याद तो जो है वो ताज़ा आप कर लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन को। तो देखिए वो दूसरा क्वेश्चन इसका हम उठाते हैं बाबू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, ए बराबर -2 और डी बराबर 0, है ना। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। आईएपी में हमको लिखना है बाबू 4 गो पद लिखना है। का लिखना है, जब देता कम से कम जो है वो 40-50 पद, है ना, तो ये देता है 4 पद लिखे लागू। 4 पद तो जो है ना एकदम जो है ना आप लोग धड़धड़ा करके एकदम लिख दीजिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम भी लिखते हैं का प्रयास करते हैं भाई आप लोग के सामने, है ना। देखिए प्रथम पद कितना है बाबू, ये बराबर कितना है -2, तो यही वाला तो -2 लिखाएगा पहला पद में। और बाद डी के मान देख लीजिए बाबू, डी के मान कितना है 0। अब बताइए -2 में 0 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, वो तो जे को त्यों ही रह जाएगा ना, तो -2 ही आएगा ना। कितना आएगा बाबू, -2 आएगा, है ना। जोड़ते जाइए, है ना, इसमें जो है वो यही आते जाएगा, ठीक है। चूंकि डी का मान 0 है ना, तो 0 है तो इसमें परिवर्तन कुछ होगा। डी का मान चाहे अब यहाँ पर ए का मान 500 रख दीजिए और डी का मान 0 रखिए, तो आगे वाला अंक आएगा कुछ, है ना। जब डी का मान जो है वो 0 हो गया तो इसमें अगला पद तो निकलेगा नहीं, इसमें जो है वो जोड़ते जाएगा, वही पद आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है अगर श्रेणी आपको बनाने के लिए कहता है तो यही पद निकलते जाएगा, ठीक है, समझिए ना। तो आप लोग जितना भी लड़के हैं जो देख रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग पूरा का पूरा प्रयास कीजिए इस चैप्टर को बनाने के लिए, ठीक है, और प्रयास कीजिए कि आपसे पूरा का पूरा हिसाब बने, है ना। टाइप बाई टाइप तो आपको पूरा का पूरा हिसाब बता रहे हैं, फिर भी अगर रह जाता है तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिए। देखिए तो इसका कितना लिखाएगा बाबू, -2 डॉट 4 को कह रहे थे और बढ़ा लीजिएगा -2 हो गया, ठीक है। और अगर आगे का पद लिखना है तो इसी तरह से पढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपको जो है वो लिख लेते हैं। देखिए इसी में का पूरा का पूरा क्वेश्चन बताया हुआ है बाबू पिछले वीडियो में, है ना। ए बता दिए हैं, 4 बताए हैं इसमें, और बाद जो है वो 5 भी बता दिए हैं, ठीक है ना। नहीं 5 नहीं बताया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए ये है 5वां क्वेश्चन है बाबू कि ए का इसमें मान दिया हुआ है मेरा -1.25 और डी का जो मान है वो कितना है बाबू इसमें -0.25। अब बताइए बाबू, पहला वाला पद तो जे को त्यों ही लिखाएगा ना, ए का मान तो दे रहा है तो 1.25 माइनस होगा, कॉमन कर दीजिए यहाँ पर, कॉमन नहीं, ठीक है ना। देखिए अब जो है
वो प्रथम वाला पद में डी का मान जोड़ देंगे बाबू हम। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या होता है देखिए। -1.25 में -0.25 को जोड़ना है बाबू। जोड़िए, देखिए 5 दूनी 10 की बूंदा हाथ में बचेगा 1, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। अब 1 के 1 चिन्ह हो जाएगा माइनस के, कितना आएगा बाबू, माइनस आएगा बाबू, ले लीजिए -1.50। फिर देखिए दूसरा पद जो आ गया -1.50 जो आ रहा है ओकरा में फिर जोड़िए डी का मान। तो -1.50 में फिर -0.25 जोड़ देंगे बाबू। तो 5 7.1 माइनस कितना है बाबू, -1.75। तीसरा पद निकाल दिए बाबू। अब तीसरा में फिर डी का मान जोड़ दीजिए, चौथा पद भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए -1.75 में 0.25 को जोड़ना है बाबू। तो जोड़ दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 7 2 9, 1 10 की बूंदा दशमलव, आइए माइनस माइनस प्लस जुटेगा तो 1 में 2 जोड़ दिए, 1 जोड़िए बाबू तो 2 हो जाएगा माइनस, कितना है बाबू, -2.00। देखिए 4 को पद आपको निकालना था बाबू, चारों पद जो है वो क्या हो गया बाबू, निकल गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको जो है वो लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। ठीक है, लिखिए चलेगा हो। तो अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग इसमें चलें। देखिए टाइप बाय टाइप जो है हम आपको पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं बताने के लिए, समझाने के लिए, और आप लोग जो है उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, प्रयास पूरा एकदम जोड़ तोड़ से लगाइए, है ना, ताकि जो है जो परीक्षा हो उसमें हम पूरा का पूरा हिसाब को जो है वो बनाने का प्रयास कर सके। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। इसमें लिखता है क्या कि प्रथम पद और सारवंतर लिखे। देखिए एकदम क्वेश्चन जो है वो बेहद आसान है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको पूरी तरह से समझा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जैसे ही देखे आप लोग जो है वो तुरंत उस पर टूट पड़िए। देखिए क्वेश्चन में जो है इसमें देखिए पिछले वाला वीडियो में बताए थे, पहला क्वेश्चन बता दिए हैं 1 3 1 -1 -3, इस तरह से क्वेश्चन को डाला है बाबू। उसके बाद जो है अगला में जो है वो जो दूसरा क्वेश्चन डाला है इस पर हम लोग चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो डाला है बाबू वो ई डाला है इसका, -5 -1, उसके बाद है 3 7, ठीक है ना, डॉट डॉट का चिन्ह है। चलिए अब बताइए एकरा में लिखता है क्या कि प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। अरे पहिलका वाला जो पद है वही तो पहला पद है, और दूसरका में से पहल का घटा देंगे, वो जो आएगा मेरा सारवंतर आ जाएगा। और चूंकि पहले ही जो है वो लिख दिया है एपी में, तो इसलिए जो है वो हमको इसमें और चेक करना तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ए बराबर -5 और डी बराबर दूसरका में से जो है वो पहलका को घटा दीजिए। तो -1 में से घटाना है कितना बाबू, -5, ये लीजिए। तो -1 और माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है हिसाब, है ना। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह से जो है वो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है कि 1/3 5/3, उसके बाद है 9/3 13/3। हर सब का एक है बाबू, अंश जो है वो चेंज कर दिया है। तो भाई हमको तो यही ना करना है इसमें कि पहलका वाला दूसरका में से घटाना है, डी का मान निकालेंगे। देख लेते हैं, ए बराबर 1/3, डी बराबर तो 5/3 -1/3 घटा देंगे बाबू हम, 3 हो गया। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4/3,
अब सब में जो है वो वही आएगा 4/3 ही डी का मान। तो चलिए हम लोगों को पूरा का पूरा इसमें जो है वो फिनिश हो गया एकदम। कि 2 हिसाब बताए हैं, एक हिसाब और आपको बता देते हैं। चलिए इसको हम लोग जो है वो फाइनल कर दे। नहीं, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है बाबू। पिछले वीडियो में जो है जो चौथा क्वेश्चन था ये दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी जो है बताए हैं। आप लोग पिछले वीडियो को भी जो है वो देखिए, ठीक है, और उससे समझिए। अगला में जो है वो आप जुट जाइए धड़ाक से, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। देखिए एकरा में कह रहा है बाबू क्वेश्चन में क्या कि आप उसको सबसे पहले चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो आओ आगे बढ़ाकर 3 पदों कर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें नहीं लिखा है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में नहीं, क्योंकि ये जो है वो आप जानते हैं कि इसमें चेक करना है, इसलिए एपी में ही लिखवे नहीं करेगा। तो चलिए चेक करते हैं बाबू हम लोग। देखिए देखिए चौथा के पहला, चलिए शुरू में इसी को चेक कर देते हैं बाबू। हालांकि चेक पहले हम कर चुके हैं आप लोगों को, पिछले वीडियो में भी इसको हम जो है वो चेक किए थे। 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, क्या एपी में है कि नहीं है। देखिए इसको चेक ही तो करना है। अगर चेक करते हैं एपी में रहेगा तो जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ लास्ट पद है, जो डॉट डॉट के पहले जो दिया हुआ है उसमें डी का मान जोड़ दीजिए, अगला पद निकल जाएगा। लेकिन चलिए देखिए एक बार जो है वो हम लोग ट्राई करते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो बताया हुआ है बाबू। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिए। दूसरा क्वेश्चन में है बाबू 2, 5/2, उसके बाद लिखता है 3, 7/2 और डॉट डॉट करके छोड़ दिया है बाबू, ठीक है ना। और लिखता है क्या कि एपी में है। अगर एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करना है और अगला पद को लिख देना है। देखिए लिख देते हैं। चलिए देखिए बाबू क्या एपी में है कि नहीं। तो इसकी पहचान तो यही ना है कि पहला वाला पद है जो दूसरा में से घटा दीजिए, तो घटा देते हैं। देखिए 5/2 माइनस 2, एक बटा में नहीं है बाबू, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 5 माइनस 4/2 बराबर 1/2। देखिए दूसरा में से पहला को घटाए तो 1/2 आ गया। लेकिन अब दूसरा को तीसरा में से घटा कर देखते हैं क्या वो में आता है कि नहीं आता है 1/2। तो तीसरा है बाबू 3 माइनस 5/2। देखिए तिरछा तिरछी गुना, तो 3 दूने 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। ये लीजिए बाबू, तीसरा में से दूसरा को भी घटाए तो आ गया। तो अब जो है वो तीसरा को चौथों में से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए 7/2 माइनस 3 बराबर 3 दूने 6, तो 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। अरे सब में तो लगता है कि यहाँ ही रहा है बाबू 1/2 1/2। एक अर्थ तो यही ना हुआ कि डी का मान समान है ना। तो एपी में ही है, ठीक है ना। एपी में क्या है। तो इसमें लिखिए नीचे कि डी का मान समान है, इसलिए यह एपी में है। और डी बराबर कितना बाबू 1/2, ठीक है ना। तो अगला के को पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अगला हमको कह रहा है 3 पद निकाले लगे बाबू, आओ 3 पद। तो भाई अगला 3 पद निकालने के लिए तो हमारा ये वाला में जोड़े पड़ेगा ना 1/2, चौथा वाला में 1/2 जोड़िए तो 5वां पद निकलेगा, 5वां में फिर 1/2 जोड़िए तो 6ठा पद निकलेगा, 6ठा में फिर 1/2 जोड़िए तो 7वां पद निकलेगा, है ना। तो देखिए इसको निकाल के एक वो जो क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर देते हैं। 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए बाबू, तो हो जाएगा 7 जोड़ 1/2 बराबर 8/2 बराबर कितना आया 4। तो देखिए भाई कितना आया 4 आया। अब 4 में फिर 1/2 जोड़ेंगे बाबू, 4 जोड़ 1/2 तो 4 दूनी 8 है 1 9/2। अगला जो आवे वाला है वो 9/2 होगा, ठीक है ना। और फिर जो है वो कह रहा है बाबू तो 9/2 जोड़ कितना 4 नहीं 1/2 ना बाबू,
अगला जो है वो 1/2 बराबर 2 हो जाएगा। तो 9 जोड़ 1 बराबर 10/2 बराबर 5। माने ई जो है वो 3 व एकड़ पद हम लोग निकाल दिए। ठीक है ना, देख रहे हैं 2 3 4 5। ठीक है, फिर है 5 7 9, देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से कर करके आप लोग जो है वो इसमें अगला पद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज आप लोगों के लिए जो है वो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं और आप लोग इसको लिख लीजिए। फिर प्रयास करते हैं कि चौथा में हिसाब बहुत सा है, 14 हिसाब दिया हुआ, 15 हुआ है, तो इसमें और प्रयास करते हैं बताने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद जो है वो इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे की ओर जो है वो हम लोग बढ़ें, अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू ये है माइनस वाला। देखिए इसको भी लेते हैं हम लोग। चलिए तीसरा, चौथा का तीसरा है बाबू 1-1.2, फिर है -3.2, उसके बाद है 5.2 और -7.2। क्या ये पी में है? तो सबका मेथड एक क्या है बाबू, पहला को दूसरा में से घटाएंगे, दूसरा को तीसरा में से घटाएंगे, तीसरा को चौथा में से घटाएंगे। सब का जो है वो सार अंतर अगर बराबर होता है तो एपी में है। वही नियम को फॉलो करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं 3.2 माइनस में है बाबू, इसमें से हमको घटाना है बाबू। देखिए माइनस का चिन्ह दिए, घटा, चूंकि घटाना है इसमें से तो माइनस का चिन्ह दिए। अब घटाना है कितना, -1.2। याद रखेगा ई जो माइनस है, ई जो है वो जनरली रूप से हम लोग घटाओ जो बोलते हैं जे लिखाता है। ठीक है ना। अब पद के साथ ही माइनस लगा हुआ है तो ये कर वाला ही नहीं है, इसका ही अलग है। ठीक है ना। तो एकरा में कह रहा था क्या कि दूसरा में से पहला घटाना है और दूसरा में -3.2 है तो -3.2 लिखे और एकरा में से चूंकि इसको घटाना है तो घटाओ का चिन्ह दिया है और ओकर बाद ही पद देख लीजिए कितना है। तो माइनस में है बाबू -1.2। तो इस तरह से घेर के लिख देंगे हम लोग। कभी मत घबराइएगा, काफी इस तरह से जो है वो आप लोग बनाइएगा तब कभी जो है वो आप लोग नहीं घबराइएगा। देखिए अब इसको घटाएंगे बाबू तो माइनस माइनस प्लस -3/2 जोड़ 1.2 घटा दीजिए। अब इसको 3.2 में से 1.2 घटाएंगे बाबू, चिन्ह है माइनस का इसमें, तो 0 के 0 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2। और चूंकि ई दोनों में बड़ा जो है वो ई है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो कितना आया, -2.0। ई दोनों के बीच का अंतर आया -2.0। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब दूसरा को तीसरकों में से देख लेते हैं घटा करके कि क्या -2.0 आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं। देखिए -5.2 माइनस घटाना है हमको बाबू तो माइनस लगा है, और घटाना कितना है -3.2। ये देखिए तो माइनस माइनस प्लस बाबू, तो हो जाएगा मेरा कितना -5.2 प्लस 3.2 घटा दीजिए 3.2। अब देखिए चूंकि घटाना था ना तो घटाओ एकरा में तो लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस कर दिए थे तो 0 हो जाएगा और घटाइए ये कितना आएगा बाबू 2, चिन्ह माइनस का। एक का मतलब तो यही निकल के आ रहा है बाबू कि इसमें भी जो है जो सार अंतर एक ही आ रहा है। कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है जी, -2.0। एक अर्थ यही हुआ कि एपी में है। ठीक है ना, एपी में है। देखिए
ये इसका लिखेंगे कि इसका सार्वंतर D -2.0 है ना, है सार्वंतर इतना है, इसलिए यह AP में है, इसलिए AP में है। अब चूंकि अगला पद हमको कह रहा है बाबू, तो अगला वाला में 1.2 हम जोड़ते चल जाएंगे, ठीक है ना। D के मान जो है वो कितना जोड़ेंगे बाबू, जो आ रहा है मेरा J जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, -7.2 में -2.0 जोड़ेंगे बाबू तो 2 हो गया, और 7 2 9, ये दोनों में चिन्ह इसका बड़ा है तो माइनस लगा देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा -9.2। फिर जोड़िए बाबू 9.2 में, फिर जोड़ दीजिए इतना, तो 2.0, 2 हो गया, 9 2 11, माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो जाएगा बाबू 11.2। फिर कॉमा करेंगे बाबू, तो एक में फिर जोड़ देंगे हम 2.0 माइनस में, तो 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 13, माइनस का चिन्ह, तो -13.2। देखिए ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सा क्वेश्चन है बाबू, इसमें आप लोग इसको प्रयास कीजिए पूरा का पूरा बनाने के लिए, ठीक है ना। लिखिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक पचमा जो है वो इसका देखते हैं बाबू कि क्या इस समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग पचमा की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए लिखा हुआ है 3, उसके बाद लिखता है बाबू यहाँ पर 3 जोड़ रूट 2, 3 जोड़ रूट 2 कॉमा, फिर है 3 जोड़ 2 रूट 3, 2 रूट 2 है, गलती लिखा रहा है 2 कॉमा, फिर आगे बढ़िए बाबू, तो 3 जोड़ 3 रूट 3 होगा, 3 जोड़ 3 रूट 2 है, 3 नहीं है, 3 जोड़ 3 रूट 2 और डॉट डॉट करके छोड़ा गया है, ठीक है ना। इसी तरह से श्रेणी इसमें लिखाएगा, लेकिन क्या ये AP में है या नहीं है इसको तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए बाबू ये पहला पद दूसरा में से घटाइए, तो 3 जोड़ रूट 2 और घटाओ तो कितना बाबू 3, ठीक है ना। देखिए 3 जोड़ रूट 2, इसमें से इसको घटाना है बाबू, तो घटाओ का चिन्ह दिए और 3 लिखे, ई से ही खत्म हो गया बाबू, कितना आया रूट 2 आया। मैंने प्रथम जो है वो 2 सदस्यों के बीच का अंतर आया रूट 2, ठीक है ना। अब देखिए अब नियम के अनुसार दूसरा पद को तीसरा में से घटाते हैं, तो देखिए तीसरा हुआ है, देखिए 3 जोड़ 2 रूट 2 माइनस 3 जोड़ रूट 2। जब भी घटाना हो अंक जो है वो प्लस माइनस में करके 2 या 3 पद में दे रहा है, तो इसको हमेशा छोटकी कोष्ठ में लिखिए और उसके बाद कोष्ठक को तोड़िएगा। तो देखिए 3 जोड़ 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस रूट 2। देखिए ई तो खत्म हो गया बाबू आपका, देख रहे हैं ना। और रूट 2 में से रूट 2 को घटाना है, तो देखिए घटा देते हैं बाबू, 2 रूट 2 में से रूट 2 को घटाना है। तो देखिए जब आपको घटाना हो और दोनों में रूट वाला या कोई अंक जो है वो जो कांस्टेंट दोनों में मिल रहा हो, तो उसको ज्यों को त्यों लिखा जाता है, और इसके जो डॉट है माने गुणा के रूप में इसमें 1 जो है वो लिखा जाता है। कारण क्या है कि कोई भी संख्या में 1 जो है वो गुणा के रूप में छिपा हुआ रहता है। तो रूट 2 के साथ 1 को हम लिख दिए बाबू, चूंकि दोनों में रूट 2 है ना, इसलिए इसको आप नहीं घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ और सिर्फ लिखा जाएगा, इसके साथ में जो अंक होता है उसको घटाया जाता है। तो देखिए 2 में से 1 घटेगा बाबू होता है 1, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि रूट 2 ही सिर्फ आएगा। तो देखिए इसके बीच का भी अंतर कितना आया बाबू, रूट 2 आ गया। अगर और इसमें डाउट है तो तीसरों में से दूसरा को घटा कर देख लीजिए, है ना। तो क्या है बाबू, सब में आएगा रूट 2 ही अंतर। तो एक अर्थ यही हुआ कि AP में है,
ठीक है ना। इसको भी देखना है तो देख लीजिए घटा करके, कोई दिक्कत नहीं है घटावे में, इसमें कोई संशय मत रखिए और घटा करके देख लीजिए। देखिए घटा देते हैं इसमें भी, देखिए बाबू 3 जोड़ 3 रूट 2 में से घटाना है हमको बाबू 3 जोड़ 2 रूट 2। अभी आपको हम बताए थे बाबू आपको कि आपको जब भी अगर इस तरह से घटाव करना है तो उसको छोटकी कोष्ठ में लिख करके ही घटाइए। अगर डायरेक्ट इस तरह से जैसे हम लिखे हैं इसको घटा दीजिएगा तो हिसाब आपका क्या होगा बाबू, गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप इसको लिखिए आगे, तो ये माइनस है बाबू, घटाओ और इसको बाद जो है वो 3 जोड़ 2 रूट 2। अब घटाइए तो 3 जोड़ 3 रूट 2 माइनस, ये देखिए कोष्टक तोड़िएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना। अब इसको कीजिए बाबू, ये पहला सा माइनस है इसको काट दीजिए। इसमें से देखिए ये 3 रूट 2 है, माने रूट 2 जो है वो 3 बार आया है और इसमें रूट 2 जो है वो कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको घटा दीजिए, इसमें से क्या रूट और बच जाएगा, तो 1 रूट और बचेगा। तो ये लीजिए रूट 2 आ गया बाबू, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें भी रूट 2 है। तो सबका सार्वंतर जो है वो क्या है बाबू, समान है ना। तो यह जो है वो एपी में होगा, है ना। देख लीजिए यहाँ लिख देंगे हम कि चूंकि सार्वंतर डी क्या है, सार्वंतर डी बराबर रूट 2 समान है ना, इसलिए यह श्रेणी एपी में क्लियर हो गया वो, ठीक है। तो चलिए देखिए इस तरह से जो है 5.1 का लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चन तो हो गया। टाइप बाय टाइप भी क्वेश्चन को बताए, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन को बताए। अगर आप लोगों को इसमें से अब क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग इसमें से जो है वो कमेंट कीजिए, इसको जो है ना वो दोबारा व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन लिख करके प्रयास करेंगे कि दोबारा जो है वो फिर जो है वो इसका जो है वो मैथ को बनाया जा सके। क्योंकि अगला जब वीडियो में हम चलेंगे तो इसको जो है वो आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग लेकिन लिखना जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा जो है जो क्वेश्चन भेजना नहीं भूलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे नहीं बनता है तो आप ये मत सोचिए कि आगे जो है वो हम बना लेंगे, बना नहीं लेंगे फिर नहीं बनेगा आपसे, है ना। क्योंकि अभी जब इतना समझाने के बावजूद अगर आपसे नहीं बनता है तो आगे चल करके आपको परेशानी होगा, ठीक है ना। तो आप जो है वो इस तरह से जो है वो जो डाउट्स है उससे बाहर निकलिए, और नहीं बनता है तो आप एकदम क्लियरली जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा उसको जो है वो भेजिए या फिर कमेंट कीजिए कि हाँ हमको ये क्वेश्चन जो है वो बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है। अगला जो वीडियो में जो है वो आपको पूरा कंफर्म करने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है वो इस वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और इसी तरह से जो है वो चैनल के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए धन्यवाद।